समझा रहे हैं राजन परीक्षित। भोले बाबा ने दक्ष को जीवित किया, दक्ष पुनः अपनी यज्ञशाला में आया, इसने अपना यज्ञ पूरा किया बड़े बड़े विधान के साथ। इधर भोले बाबा ने सती का दाह संस्कार किया और सती का दाह संस्कार करने के बाद में भोले बाबा जो है ये समाधि में लीन हो गए। जब भोले बाबा समाधि में लीन हुए तो सती जी ने जब अपनी देह का त्याग किया था तो सती ने क्या कहा था परीक्षित जी महाराज कि जब जब मैं मरूं, जब जब मैं देह को धारण करूं, तब तब मैं भोले बाबा की अर्धांगिनी बनूं। तो उन्हीं सती का जन्म हुआ था करके कहा हिमांचल नगरी के राजा थे जिनका नाम था हिमांचल। हिमांचल की पत्नी थी जिनका नाम था मैना। उन्हीं राजा हिमांचल के यहाँ पर उस कन्या का जन्म हुआ जो आगे चल के पार्वती कहलाई। बोली पार्वती मैया की, पार्वती कहलाई। जब हिमांचल के घर में कन्या का जन्म हुआ तो मालूम है हिमांचल ने बहुत खुशी मनाई। इतनी खुशी मनाई, इतनी खुशी मनाई कि महाराज हिमांचल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रमाण तो ये मिला कि उन्होंने बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारे गायों का दान किया और महाराज बहुत धन लुटाया। इतनी खुशी मनाई, इतनी खुशी मनाई कि इनकी खुशी का महाराज ठिकाना ही नहीं रहा। अच्छा पहले के राजा महाराजा जब घर में बेटियां हो जाती थी तो खुशी मनाते थे। अब आजकल घर में बेटियां हो जाती हैं तो जब लगत पता नहीं कौन सी फांसी पर टंग लोगों हो है। अरे लड़का हो जावे तो महाराज लड़ुआ बटवाए जात, रसगुल्ला छेना टिफन कटोरी बटोरी जन कहाँ का बटवाए जात। बिटियां हो जावे तो बतासन में निपटाए जा। अच्छा पहले के लोग लड़की होने पे खुशी क्यों मनाते थे और आज के लोग दुख क्यों मनाते हैं मालूम है? नहीं मालूम। पहले लोग ये कहते थे कि महाराज जब घर में लड़की जन्म लेती थी तो लोग ये कहते थे कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। अब पहले की सही बताए ना तो पहले की वास्तव में लक्ष्मियां होती थी। अब आज के कलयुग में लक्ष्मियों जैसे गुण नहीं रहे। चाहे बहू हो घर की, चाहे घर की बेटी हो, बड़े ध्यान से सुनना, चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, वो लक्ष्मी कब बनती है? बहू लक्ष्मी तब बनती है जब महाराज घर को एकजुट एकता बना करके रखती है। नारी बहू घर की लक्ष्मी कब बनती है? बहू घर की लक्ष्मी तब बनती है जब वो सास ससुर की सेवा कर रही होती है। वो बहू लक्ष्मी कहलाने के लायक होती है। जिस बहू ने अपने सास ससुर की कदर न जानी, जिस बहू ने अपने पति का सम्मान न जाना, जिस बहू ने अपने कुल खानदान की मर्यादा को न जाना, वो लक्ष्मी नहीं वो कुलच्छनी होती है महाराज। याद रखो लड़की लक्ष्मी कब बनती है? लड़की लक्ष्मी तब बनती है जब वो अपने कुल खानदान की मर्यादा को लेकर के चलती है, जब वो अपने बाप की नाम को ऊंचा करके चलती है। याद रखो वही लड़की लक्ष्मी कहलाने के लायक होती है। लेकिन आज के कलयुग में महाराज जितना सम्मान लड़के को दिया जाता है उतना सम्मान लड़की को नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक कवि ये लिखते हैं कि बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, और बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया बता दो बेटी क्या सकता नहीं, दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या सकता नहीं।
वीरान है। लोग ये कहते हैं लड़का ही मेरा सब कुछ है, जो करेगा वो लड़का ही करेगा, जो जैसा होगा वो लड़का ही होगा, जिंदगी का सहारा मेरा लड़का ही होगा। लेकिन एक बात याद रखना, बुढ़ापे पे जब लड़का बहू साथ छोड़ देते ना, और लड़की की जब आप शादी कर देते हो और लड़की जब ससुराल में चली जाती है, बुढ़ापे पे अगर आप घर में बीमार है, लड़का आपको पानी नहीं देगा, आप लड़के से कहते हैं ना बेटा पानी पिला दो, लड़का पानी नहीं पिलाएगा। एक कॉल बेटी से कर देना ससुराल में, बेटा आज मेरी तबीयत खराब है, और तेरा भाई ना बिल्कुल भी सुनता नहीं है, इतनी तबीयत खराब है वो डॉक्टर पास भी मुझे नहीं ले जाता है। तो याद रखो, अगर तुम उस लड़की से कह दोगे कि हम बीमार हैं, तो वो अपना ससुराल छोड़ करके मायके में आपको देखभाल आपकी करने के लिए आएगी। यानी बुढ़ापे पे लड़का साथ छोड़ देगा, लेकिन लड़की साथ नहीं छोड़ेगी, वो ससुराल में जा करके भी आपकी देखभाल करेगी। तो लिखा है खुशी मनाते थे, आजकल दुख क्यों मनाते? आजकल दुख इसलिए मनाते, बात बहुत बड़ी है, बहुत गहराई की है, अगर समझ जाओगे तो आपका ही फायदे में रहोगे। आजकल दुख क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं तो है, लेकिन लक्ष्मियों जैसे गुड़ नहीं है। सुन रही है, हंसवे तो काम नहीं चले। हाँ, लक्ष्मियों जैसे गुड़ नहीं है। आजकल तो जमानो महाराज प्रेम हुआ नहीं कि माँ बाप को छोड़ने में पहले राजी हो जाती है। लड़की वही अच्छी होती है जो अपने कुल खानदान की मर्यादा को लेकर के और हर बाप का फर्ज है। यहाँ हमारे जितने बुजुर्ग बैठे हैं, आपके सबके घर में बेटियां होंगी, आपके सबके घर में लड़कियां होंगी। यहाँ जितने भी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, कान खोल करके मेरी एक बात सुन लेना, लड़की को जब भी बनाओ तो सूरज बना करके रखो, उसे कभी चांद मत बनाओ। क्यों? क्योंकि चांद बनाओगे तो लोग उसकी तरफ मुड़ मुड़ के देखेंगे, और सूरज बनाओगे तो देखने से पहले नजर नीचे